हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के देखो के एफ का आंसर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने जा रही है। आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मॉर्निंग का टाइम था और एक लड़का बहुत ज़्यादा क्यूटली सोया हुआ था। वो अपने थंब को अपने मुंह में दबाए हुए सोया हुआ था। वो एक लिटिल बेबी जैसे दिख रहा था और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जियोन ताह्युन था। ताह्युन ने 2 साल पहले ही जॉन्गकुक से यानी कि एशिया के सबसे डेंजरस माफिया से शादी कर ली थी। फ्लैशबैक शुरू होता है। एक दिन ताह्युन अपने घर लौट रहा था और अंधेरा था, जहाँ पर रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। ताह्युन अपने घर के रास्ते लौट ही रहा था कि इतने में वो देखता है कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे थे, जिसे देखने के बाद ताह्युन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ताह्युन उस लड़की को बचाने के लिए उसके पास पहुंच जाता है और उन गुंडों से ही लड़ने लगता है। लेकिन उसे क्या पता था कि वो उसी के लिए बहुत बड़ा ट्रबल बन जाएगा। देखते ही देखते वो गुंडे ताह्युन पर हमला कर देते हैं और वो गुंडे ताह्युन को ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करने लगते हैं। ताह्युन के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो नहीं वाला था कि वहाँ पर कोई पहुँच जाता है और ताह्युन की मदद कर देता है। ताह्युन इतना ज़्यादा घबरा गया था कि उस इंसिडेंट के बाद ताह्युन अपने लिटिल स्पेस पे चला गया। ताह्युन को अब कुछ भी मालूम नहीं है, उसे कुछ याद नहीं है। उसे ऐसा ही लगता है कि वो एक बेबी है। और उसके बाद ही जॉन्गकुक ताह्युन को देखते ही इतना ज़्यादा ताह्युन पर फिदा हो चुका था कि वो ताह्युन से एक पल भी दूर नहीं रह सकता था। और इसलिए ही जॉन्गकुक ताह्युन के मॉम डैड से बात करता है और ताह्युन से शादी कर लेता है। उनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं। जॉन्गकुक ताह्युन का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और उसका बहुत ज़्यादा केयर करता है। इन 2 सालों में जॉन्गकुक ने ताह्युन को बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स से चेक करवा दिया है। डॉक्टर्स का कहना यही है कि ताह्युन को सदमा लगा है और इसलिए वो अपने लिटिल स्पेस पे चला गया है। उसे ऐसा लगता है कि वो एक 5 साल का बच्चा है और सभी डॉक्टर्स का कहना ये है कि इसे सिर्फ एक ही वे से रिवर्स किया जा सकता है। ताह्युन फिर से एडल्ट फॉर्म में आ सकता है, लेकिन उसके लिए जॉन्गकुक को उसे हर्ट करना पड़ेगा। फिजिकली नहीं लेकिन मेंटली अगर ताह्युन को कोई इतना हर्ट करे कि वो सह ना सके तो शायद हो सकता है कि वो अपने लिटिल स्पेस से बाहर आ जाए। लेकिन आज तक जॉन्गकुक उसे कभी भी हर्ट नहीं कर पाया। चाहे ताह्युन कुछ भी करता हो, जॉन्गकुक उसे माफ़ कर देता है और वो उसे कभी हर्ट कर नहीं सकता। जॉन्गकुक चाहता तो है कि ताह्युन अपने लिटिल स्पेस से बाहर आ जाए और वो दोनों मिलकर एक हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे। लेकिन जॉन्गकुक कभी भी अपनी खुशी के लिए ताह्युन को हर्ट नहीं कर सकता था। इसलिए अब तक ताह्युन लिटिल स्पेस पे ही है। अब प्रेजेंट टाइम में ताह्युन सोया हुआ था। जॉन्गकुक उसके पास पहुंच जाता है और उसके सर को सहलाते हुए कहने लगता है, बेबी उठ जाओ, अब 9 बज चुके हैं, तुम कितना सोओगे? हम दोनों को ब्रेकफास्ट भी तो करना है और डैडी को ऑफिस भी जाना है। ये सुनकर ताह्युन अपने आंखें मूंदते हुए कहने लगता है, नहीं डैडी, मुझे और सोना है। और ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है, नो बेबी, यू हैव टू हरी अप, उठ जाओ जल्दी, वेकअप। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा अंगड़ाइयाँ लेते हुए उठकर बैठ जाता है। जॉन्गकुक उसे हक करता है और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहने लगता है, ओके बेबी, वेकी, अब जल्दी से चलो और मैं तुम्हें फ्रेश अप कर दूंगा। और ये सुनकर ताह्युन अपनी बाहें फैला देता है और जॉन्गकुक को इशारा करते हुए उसे उठाने के लिए कहता है। जॉन्गकुक स्माइल करता है और ताह्युन को अपनी बाहों में उठा लेता है। वो ताह्युन को वॉशरूम में लेकर जाता है और उसे अच्छे से बात करवा कर और उसे अच्छे से फ्रेश अप करवा कर बाहर रेडी कर ले आता है। थोड़ी ही देर में दोनों डाउनस्टेयर्स पे होते हैं, जहाँ पर दोनों ही अपने डाइनिंग पर होते हैं। और जॉन्गकुक ताह्युन को देखता है और सॉफ्टली कहने लगता है, तो बेबी आज तुम क्या खाओगे? ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, पैनकेक्स। और ये सुनकर जॉन्गकुक ताह्युन को देखता है और स्माइल करते हुए कहने लगता है, ओके बेबी, तो फिर थोड़ी ही टाइम में तुम्हारे पैनकेक्स रेडी हो जाएंगे। और ये कहकर जॉन्गकुक एक मेड को घूर कर देखता है और गुस्से से कोल्ड आवाज़ से कहने लगता है, थोड़ी देर में पैनकेक्स रेडी हो जाने चाहिए। ये सुनकर वो मेड अपना सर हिलाती है और बो करते हुए कहने लगती है, ओके सर, समझ गए। और ये कहकर वो अंदर किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही पैनकेक्स रेडी हो जाते हैं और वो लेडी पैनकेक्स लेकर सर्व कर देती है। ताह्युन पैनकेक्स देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जॉन्गकुक के गाल पर पैक करते हुए कहने लगता है, थैंक्स डैडी। और ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है, इट्स ओके बेबी, तुम खा सकते हो या फिर मैं तुम्हें फीड करवा दूँ। ये सुनकर ताह्युन अपने मुंह खोलता है और जॉन्गकुक को इशारा करते हुए कहने लगता है, आप
खिला दो। और ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक स्माइल कर देता है और थोड़ा सा लाफ करते हुए वो ताहिन को फीड करवाने लग जाता है। वो ताहिन को अच्छे से फीड करवा देता है और ख़ुद भी ब्रेकफास्ट कर लेता है। थोड़ी देर बाद ही वो ताहिन को देखता है और कहने लगता है, ओके बेबी, तो फिर अब डैडी को ऑफिस जाना होगा। ताहिन बहुत ज़्यादा सैड फेस के साथ और टीयरी आइज़ के साथ कहने लगता है, नो डैडी प्लीज़ डोंट गो। और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, नो बेबी आई हैव टू गो, प्लीज़ समझा करो, तुम्हें खेलना था ना, तुम जाकर गार्डन में खेल सकते हो, देखो गार्डन कितना सुंदर है। ये सुनकर ताहिन गार्डन की ओर देखता है और कहने लगता है, वाओ बटरफ्लाइज। और ये सुनकर जॉन्गकुक स्माइल करते हुए कहने लगता है, यस तुम्हें बटरफ्लाइज चाहिए थे ना, इसलिए डैडी ने आज तुम्हारे लिए बहुत सारे बटरफ्लाइज हमारे गार्डन में ले आए हैं, तुम जाकर बटरफ्लाइज के साथ खेल सकते हो, ठीक है। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, ओके डैडी। और ये कहकर ताहिन दौड़ता हुआ गार्डन में चला जाता है। जॉन्गकुक कोल्ड फेस के साथ मैट को देखता है और कहने लगता है, तुम ताहिन का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। मैड अपना सर हिलाती है और फिर जॉन्गकुक अपने गार्ड को देखता है और कहने लगता है, ताहिन को एक टाइम के लिए भी अपने नज़र से दूर मत होने देना। और ये सुनकर तुरंत ही गार्ड भी बो करता है। जॉन्गकुक वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही जॉन्गकुक अपने पार्किंग में पहुँचता है, वो देखता है कि उसकी रेगुलर कार वहाँ पर खड़ी नहीं हुई थी, बल्कि उसकी जगह पर एक दूसरी कार खड़ी हुई थी। जॉन्गकुक अपने ड्राइवर को देखता है और कहने लगता है, ये यहाँ पर क्या कर रही है, फिर इज़ द रेगुलर वन। और ये सुनकर तुरंत ही ड्राइवर कहने लगता है, सर दरअसल। और इतने में ही गार्ड जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है, सर हैव ए लुक। और ये कहकर गार्ड जॉन्गकुक को दूसरी ओर लेकर जाता है, जहाँ पर उसकी रेगुलर कार पार्क हुई होती है। जैसे ही जॉन्गकुक उस कार को देखता है, जॉन्गकुक हंसने लगता है। ड्राइवर और गार्ड सब कोई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो कार की हालत ख़राब हो गई थी। ताहिन ने कोई शार्प चीज़ का यूज़ किया था और उस गाड़ी का पूरा पेंट हटाते हुए वहाँ पर सिर्फ आई लव डैडी, डैडी इज़ बेस्ट, ये सब ही लिख दिया था। और उसे देखकर जॉन्गकुक हंसने लगा। गार्ड तुरंत ही जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है, सर क्या मैं इस गाड़ी को फिर से पेंट करवा दूँ। और ये सुनकर जॉन्गकुक हंसता है और कहने लगता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ताहिन के आर्ट स्टाइल मुझे पसंद आई और मैं इस गाड़ी को हटाना नहीं चाहता, ना ही ताहिन के आर्ट को ख़राब करना चाहता हूँ। आई लाइक इट, इस गाड़ी को हम और कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, ये एक एंटीक बन जाना चाहिए, इसे ऐसे ही मेरे पार्किंग में रहने दो, ताकि हर दिन मैं इसे देखता रहूं और मुझे ये याद रहे कि ताहिर मुझसे कितना प्यार करता है। और ये कहकर जॉन्गकुक स्माइल करते हुए दूसरी कार की ओर चला जाता है। सारे गार्ड्स अब जॉन्गकुक को समझने लगे थे कि जॉन्गकुक ताहिन से इतना प्यार करता है कि वो ताहिन के लिए कुछ भी कर सकता था। टाइम स्किप होता है। अब ताहिन गार्डन में खेलता खेलता बहुत ज़्यादा थक चुका था और अब शाम भी हो चुकी थी। ताहिन रूम में वापस आ जाता है और लिविंग रूम में बैठकर ही वो टीवी देख रहा होता है। इतने में ही एक मेड उसके लिए मिल्क लेकर आती है और ताहिन को देखकर कहने लगती है, यंग मास्टर आपका मिल्क, आप इसे पी लीजिए जल्दी से। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से से अपने आर्म्स को क्रॉस करते हुए कहने लगता है, नो मैं मिल्क नहीं पीऊँगा। और ये सुनकर मैं तुरंत कहने लगती है, प्लीज़ यंग मास्टर जिद मत कीजिए, आप ये मिल्क पी लीजिए, वरना आपके डैडी आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे और आपको गुस्सा करेंगे। और ये सुनकर ताहिन मुँह फुलाता है और पाउट करते हुए कहने लगता है, नो डैडी मुझसे कभी भी गुस्सा नहीं होते और ना ही वो गुस्सा करेंगे, तुम इसे लेकर अब यहाँ से चली जाओ। और ये सुनकर तुरंत ही मेड फिर से ताहिन को मनाने की कोशिश करती है और कहने लगती है, प्लीज़ यंग मास्टर इसे पी लीजिए। और ये कहकर वो जैसे ही मिल्क को ताहिन के सामने रखने ही वाली थी कि ताहिन उस मिल्क के ग्लास को पुश कर देता है और सारा मिल्क उस मेड के ऊपर गिर जाता है। इतने में ही वहाँ पर कोई आ जाता है, वो कोई और नहीं बल्कि जॉन्गकुक था। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ताहिन के पास पहुँचते हुए ताहिन को गुस्से से देखते हुए कहने लगता है, ये सब क्या है ताहिन। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और कहने लगता है, डैडी। और इतने में ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में था। जॉन्गकुक कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन उसके ही लोगों पर कोई मिसबिहेव करे ये जॉन्गकुक कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस मारिया से ऐसी बदतमीजी करने के लिए, और तुमने उस पर ये मिल्क क्यों फेंका ताहिन। ताहिन बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। ताहिन डरते हुए कहने लगता है, डैडी। और इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है, डैडी डैडी करना बंद करो, तुम हमेशा से बहुत ज़्यादा बदतमीजी करने लगे हो और बहुत ज़्यादा जिद भी करने लगे
हो, तुम्हें इतना ज़्यादा जिद नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ तुम्हें मिल्क दे रही थी ना पीने के लिए, तुम पी लेते तो तुम्हारा क्या जाता। तुम हमेशा ही ऐसा करते हो। यू आर जस्ट ए यूजलेस पर्सन, नथिंग एल्स। और ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा रोती हुई शक्ल बनाता है। जॉन्गकुक वहाँ से गुस्से से अपने रूम में चला जाता है। ताहिन के माइंड में सिर्फ जॉन्गकुक की बातें ही चल रही थी। ताहिन बहुत ज़्यादा उन्हीं बातों पर सोचने लगता है और ताहिन बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका होता है। इतने में ही ताहिन वहाँ पर फेंट हो जाता है। उसे फेंट होता हुआ देखकर वो मैट बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और ताहिन के पास बैठ जाती है और नीचे बैठकर ताहिन को उठाने की कोशिश करती है और कहने लगती है, यंग मास्टर प्लीज़ उठ जाइए, आपको क्या हुआ है। और फिर वो चिल्लाते हुए कहने लगती है, बॉस प्लीज़ नीचे आ जाइए, यंग मास्टर को कुछ हो गया है। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक अपने रूम से भागता हुआ नीचे आता है। जैसे ही उसकी नज़र ताहिन पर पड़ती है, जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो तुरंत ही आकर एक सेकंड भी ना गवाते हुए ताहिन को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। जैसे ही डॉक्टर ताहिन को चेक करते हैं और बाहर आते हैं, जॉन्गकुक बाहर वेट कर रहा होता है। वो डॉक्टर को देखता है और कहने लगता है, डॉक्टर ताहिन की हालत कैसी है, ताहिन ठीक तो है ना। ये सुनकर डॉक्टर कहने लगते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये आपको कब से कह रहा था कि आपको सिर्फ ताहिन को थोड़ी सी मेंटली हर्ट करने की ज़रूरत है और ताहिन अपने लिटिल स्पेस से बाहर आ जाएगा। देखिए आज आपने वो कर ही दिया। ताहिन अब बिल्कुल ही ठीक है और वो अपने लिटिल स्पेस से बाहर भी आ चुका है। आप उससे मिल सकते हैं। और ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जॉन्गकुक तुरंत ही रूम के अंदर जाता है और ताहिन को देखकर कहने लगता है, देख क्या तुम ठीक हो। ये सुनकर ताहिन स्माइल करता है लेकिन फिर से उसकी स्माइल गायब हो जाती है। जॉन्गकुक उसके पास ही बैठ जाता है और उसके हाथों को पकड़ते हुए कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं पर दर्द तो नहीं हो रहा है। ये सुनकर ताहिन तुरंत ही अपने चेस्ट पर हाथ रखता है और कहने लगता है, हाँ यहाँ पर दर्द हो रहा है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा पैनिक करता है और फिर से डॉक्टर को बुलाने के लिए खड़ा होने ही वाला होता है कि ताहिन उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से बिठा देता है। जॉन्गकुक कहने लगता है, क्या हुआ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, तुम्हारे चेस्ट में दर्द है ना। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, नहीं मेरे दिल में दर्द है, आपने मुझे यूजलेस कहा है ना और मुझे हर्ट भी किया। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, आई एम सो सॉरी ते, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो चुके हो। ताहिन कहने लगता है, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अब आपके साथ एक नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ, मैं आपसे प्यार कर सकता हूँ। हाँ मैंने कभी कहा नहीं लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू जॉन्गकुक, आई लव यू सो मच। ये सुनकर जॉन्गकुक भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जॉन्गकुक के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जॉन्गकुक ताहिन को हक कर लेता है और कहने लगता है, आई लव यू टू ते। और ये देखकर ताहिन कहने लगता है, ओ गॉड मैं ये क्या देख रहा हूँ, माफिया के आंखों में आंसू। ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत ही अपने आंसू साफ कर लेता है और कहने लगता है, किसने कहा कि मैं रो रहा हूँ और मेरे आंखों में आंसू है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, नहीं नहीं किसने नहीं कहा और मैंने भी नहीं देखा, चिंता मत कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप रो रहे थे। ये सुनकर जॉन्गकुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है, तुम ठीक हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे टीज कर सकते हो, समझ गए तुम। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, पर मुझे बुरा लगा है, आई एम हर्ट। और ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है, तो फिर बेबी तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें मनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी डैडी तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। और ये सुनकर तुरंत ही ताहिन कहने लगता है, तो फिर डैडी आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जैसे ही मैं यहाँ से डिस्चार्ज होऊंगा आप मेरे लिए 10 बॉटल्स चॉकलेट मिल्क शेक ले आएंगे। और ये सुनकर जॉन्गकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, ओके डन। और ये कहकर ताहिन और जॉन्गकुक अपना फॉरहेड ज्वाइन करते हैं। ताहिन जॉन्गकुक को देखता है और कहने लगता है, आई लव यू डैडी। और ये सुनकर जॉन्गकुक भी कहने लगता है, आई लव यू बेबी। और फिर दोनों ही एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं। ये स्टोरी यहीं पर ओवर हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।